आज हम डिस्कस कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट का एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो डिलीवर किया है जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मण नारायणन ने, जो सिर्फ एक फिल्म डिस्प्यूट नहीं बल्कि फ्री स्पीच, आर्टिस्टिक लिबर्टी, जुडिशरी क्रिटिसिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉलरेंस के बीच एक बड़ा नेशनल डिबेट बन चुका है। मद्रास हाईकोर्ट की इस डिवीजन बेंच ने तमिल फिल्म करुप्पू पर बैन लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशंस भी दिए, इंक्लूडिंग द नाउ वायरल लाइन, जजेस नीड नॉट बी ट्रीटेड एज होली काउस। यह जजमेंट अब नेशन वाइड डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुका है। केस की शुरुआत एक प्रैक्टिसिंग लॉयर ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। उनकी डिमांड थी कि तमिल फिल्म करप्पू को थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से बैन किया जाए। पिटीशन में एलिगेशंस था कि फिल्म जुडिशरी को नेगेटिवली पोर्ट्रे करती है। फिल्म में एक करप्ट जज दिखाया गया और एक अनएथिकल लॉयर को पावरफुल इन्फ्लुएंस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। पिटिशनर का कहना था कि इस तरह का पोर्ट्रेयल कोर्ट्स की डिग्निटी और मैजेस्टी को डैमेज करता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस वीकन करता है। लेकिन हियरिंग के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने शुरुआत से ही काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए। बेंच ने कहा कि पिटिशनर की रिप्रेजेंटेशन में खुद मल्टीपल तमिल लैंग्वेज एरर थे। कोर्ट ने यह यहां तक ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर ने अपना नाम भी गलत लिख दिया था। जजेस ने शार्पली रिमार्क किया कि यह केस फेंड आउटरीच का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। कोर्ट ने इनडायरेक्टली यह इंडिकेट किया कि आउटरीच जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न से ज्यादा सिंबॉलिक रिएक्शन जैसा लग रहा था। यहां कोर्ट सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज डिस्कस नहीं कर रहा था, बेंच एसेंशियली सिग्नल कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसरशिप्स पावर्स को इमोशनल आउटरीच के बेसिस पर इन्वोक नहीं किया जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज कोर्ट्स को भी कंसर्न करता है, पर असली इंपॉर्टेंट पार्ट उसके बाद आता है। कोर्ट ने एक एक्सट्रीमली कैंडिड ऑब्जर्वेशन दिया। बेंच ने ओपनली एक्नॉलेज किया था कि जुडिशरी में करप्शन एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ने कहा, नन कैन डिनाई देयर इज करप्शन इन द जुडिशरी। यह ऑब्जर्वेशन बहुत अनयूजुअल माना जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जनरली इतनी डायरेक्ट लैंग्वेज अवॉइड करते हैं। बेंच ने क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी खुद डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स के थ्रू करप्ट जजेस के अगेंस्ट एक्शन लेती रहती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि करप्शन सिर्फ जजेस के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। कई बार अनएथिकल लॉयर्स भी उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, और यही जजमेंट का सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट था। मद्रास हाईकोर्ट ने इशू को सुपरफिशियली ट्रीट नहीं किया। कोर्ट ने जुडिशरी के अंदर के अनकंफर्टेबल रियलिटीज से आंखें नहीं चुराई। यूजुअली इंस्टीट्यूशन क्रिटिसिज्म आने पर डिफेंसिव हो जाती हैं, लेकिन यहां बेंच ने इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करने के बजाय इंट्रोस्पेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया। कोर्ट ने इफेक्टिवली यह एक्सेप्ट किया कि जुडिशरी भी एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और फ्लॉज एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेंच का अप्रोच यह था कि जुडिशरी की डिग्निटी ट्रूथ को सप्रेस करके मेंटेन नहीं होती। रियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ करेक्शन से आती है। यह जजमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज देता है। क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के बजाय इंस्टीट्यूशन को स्क्रूटनी टॉलरेट करनी चाहिए। कोर्ट ने इनडायरेक्टली यह सिग्नल दिया कि पब्लिक ट्रस्ट तभी स्ट्रेंथन होता है जब इंस्टीट्यूशंस क्रिटिसिज्म से भागने के बजाय उसको कन्फ्रंट करते हैं। इंडियन जुडिशरी पर क्रिटिसिज्म को हिस्टोरिकली काफी सेंसिटिव इशू माना गया है, लेकिन इस जजमेंट में मद्रास हाईकोर्ट ने एक रेयर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दिखाया। कोर्ट ने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को डिनाई करने के बजाय ओपनली कन्फ्रंट किया, और वही इस जजमेंट को अनयूजुअली पावरफुल बनाता है। उसके बाद कोर्ट ने फोकस शिफ्ट किया सिनेमा और आर्टिस्टिक फ्रीडम पर। बेंच ने कहा कि तमिल सिनेमा ट्रेडिशनली एग्जैजरेशन और मेलोड्रामा का यूज करता है। हीरो एक साथ 10 विलेंस को हरा देता है, ड्रामेटिक कोर्टरूम सीन्स दिखाए जाते हैं, लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में करप्पू को भी देखना चाहिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फिल्म्स को डॉक्यूमेंट्री स्टैंडर्ड्स पर जज नहीं
किया जा सकता। सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, फैक्चुअल एफिडेविट नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने आर्टिस्टिक लाइसेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया। बेंच ने कहा कि आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल रियलिटीज को डिपिक्ट करते हैं। आर्ट का काम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को प्रेज करना नहीं होता। कई बार आर्ट चैलेंज करता है, प्रोवोक करता है और सोसाइटी को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फेस करने पर मजबूर करता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि क्रिएटिव फ्रीडम को अननेसेसरीली सफोकेट करना डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकता है। कोर्ट ने पावरफुल फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन भी साइट किए। जजमेंट में लिखा गया, एवरी वर्क ऑफ आर्ट इज एन अनकमिटेड क्राइम। बेंच ने एक्सप्लेन किया कि फ्री स्पीच का रियल टेस्ट वही होता है जब एक्सप्रेशन अनकंफर्टेबल हो। अगर सिर्फ प्लेजेंट और पॉपुलर स्पीच को प्रोटेक्शन मिले तो आर्टिकल 19(1)(a) का असली मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेसी का एसेंस तभी सरवाइव करता है जब डिसेंट, क्रिटिसिज्म और अनकंफर्टेबल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर मिले। कोर्ट का मैसेज क्लियर था, आर्ट को सैनिटाइज्ड और रिस्क फ्री बना देना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को वीकन करेगा। सिनेमा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ सकता है, इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसिज्म फेस करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अग्रीएबल स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं करता। कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया और क्लैरिफाई किया कि सिनेमा भी फ्री स्पीच प्रोटेक्शन इंजॉय करता है। जजेस ने एम्फसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ अग्रीएबल ओपिनियंस प्रोटेक्ट करना नहीं है। रियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी तब होती है जब सोसाइटी क्रिटिसिज्म टॉलरेट कर सके। इसी बीच एक बहुत पावरफुल लाइन जजमेंट से सामने आई, जजेस नीड नॉट बी ट्रीटेड एज होली काउज। और शायद इसी लाइन ने पूरे जजमेंट को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया है। वेलकम टू लॉकुम। यहां सिर्फ जजमेंट्स रिपोर्ट नहीं करते, हम कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग को डीपली डिकोड करते हैं। बेंच ने कहा, जुडिशरी क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं है, कोर्ट्स को स्क्रूटनी टॉलरेट करनी होगी। डेमोक्रेसी में पब्लिक डिबेट रोबस्ट होना चाहिए। जजेस को क्रिटिसिज्म से शील्ड करके रिस्पेक्ट अर्न नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर तभी बनते हैं जब वो पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस कर सकें इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अनक्वेश्चन्ड रेवरेंस। बेंच ने शीला बरसे केस, डीसी सक्सेना केस और फाउंडेशन इनकॉर्पोरेशन वर्सेस ANI मीडिया जैसे जजमेंट्स रिलाई किए। कोर्ट का लार्जर मैसेज यह था कि क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी में पब्लिक डिस्कशन लाउड, शार्प और अनकंफर्टेबल हो सकता है और कोर्ट्स को उस एनवायरनमेंट में मैच्योरिटी फंक्शन करना होगा। यह जजमेंट जुडिशरी को वीकन नहीं करता, आयरॉनिकली यह जुडिशरी को और स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्रिटिसिज्म टॉलरेट करती हैं, वीक इंस्टीट्यूशन क्रिटिसिज्म से डरती हैं। पिटिशनर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्गुमेंट भी रेज किया था। उनका कहना था कि फिल्म जुडिशरी को स्कैंडलाइज करती है और देयरफॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट अट्रैक्ट करती है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस आर्गुमेंट को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा, कंटेम्प्ट लॉ को नैरो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन मिलना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली फ्री स्पीच राइट्स को इफेक्ट करता है। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। फिल्म में जो कोर्ट दिखाया गया वो इमेजिनरी 7 वेल्स कोर्ट है, कोई एक्चुअल एग्जिस्टिंग कोर्ट नहीं, इसलिए फिक्शनल पोर्ट्रेयल को ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि CBFC यानी सेंसर बोर्ड ऑलरेडी फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है। जब एक स्टैट्यूटरी एक्सपर्ट बॉडी फिल्म क्लियर कर चुकी है तो रिट कोर्ट ऑर्डिनरी सेंसरशिप अथॉरिटी की तरह बिहेव नहीं करेगा। बेंच ने इफेक्टिवली रिअफर्म किया कि कोर्ट्स का रोल एक्सप्रेशन सप्रेस करना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करना है। अगर फिक्शनल क्रिटिसिज्म को ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट माना जाता तो सटायर, सिनेमा, पॉलिटिकल कमेंट्री और आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग को बहुत बड़ा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क में आ जाता। कोर्ट ने इसी डेंजर को रिकॉग्नाइज किया। एंड में मद्रास हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन डिसमिस कर दी, लेकिन यह जजमेंट सिर्फ एक तमिल मूवी डिस्प्यूट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। यह रूलिंग फ्यूचर फ्री स्पीच डिस्प्यूट्स में एक्सटेंसिवली साइट की जा सकती है, स्पेशली जब फिल्म्स, OTT कंटेंट, सटायर, पॉलिटिकल कमेंट्री या इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म पर बैन डिमांड्स रेज होंगी।
जजमेंट का कोर कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज सिंपल था, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म टॉलरेट करते हैं, आर्टिस्टिक फ्रीडम अनकंफर्टेबल हो सकती है, सिनेमा एग्जैजरेट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का रोल क्रिटिसिज्म साइलेंस करना नहीं, फ्रीडम प्रोटेक्ट करना है। और शायद इसीलिए यह जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन को इनफैलिबल डिक्लेयर नहीं किया। कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन को ह्यूमन माना, फ्लॉज एक्नॉलेज किए, क्रिटिसिज्म टॉलरेट किया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को स्पीच और आर्टिस्टिक लिबर्टी के साइड पर प्लेस किया। मद्रास हाईकोर्ट ने इफेक्टिवली ये रिफॉर्म किया, कोर्ट्स क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं है, आर्टिस्टिक फ्रीडम डेमोक्रेसी का कोर्ट पार्ट है, फ्री स्पीच सिर्फ अनकंफर्टेबल ओपिनियंस के लिए नहीं होती, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी वही होती है जो स्क्रूटनी टॉलरेट कर सके। यह जजमेंट शायद फ्यूचर में इंडियन फ्री स्पीच जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स में काउंट किया जाएगा। आपका इस जजमेंट पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लॉकम को। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल ब्रेकडाउन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।